अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 3 में से जो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और बाकायदा इसके हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और एंड पे जाके हम लोग देखेंगे कि कैसे पाईड्राइड 3 का इस्तेमाल करते हुए हम अपने मोबाइल के ऊपर भी इन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक आर्जी कंटेनर की तरह काम करता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को महफूज करता है। अब यहाँ पे वेरिएबल बेसिकली एक डब्बा है या एक कंटेनर है, एक बंद कोई चीज़ है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई वैल्यू को एंटर करते हैं और ये जितने भी वेरिएबल हैं ये रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें लिखा हुआ है कि ये एक आर्जी कंटेनर है क्योंकि ये कंप्यूटर की मेमोरी में बनाया जाता है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, उनमें से एक मेमोरी होती है आरजी रैम। तो यहाँ पे आप साइड पे रैम को देख सकते हैं। अब रैम के अंदर हमारे पास लाखों की तादाद में छोटे छोटे डब्बे या कंटेनर या सेल्स बने होते हैं। जैसे कि ये आप लोग वाइट स्पॉट्स देख रहे हैं, ये वाइट जो रेक्टेंगल या स्क्वायर हैं, ये वाइट जो बॉक्सेस हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल बोलते हैं और इन्हीं के अंदर ही हम लोग वेरिएबल्स को बनाते हैं। अब यहाँ पे इनमें से ये एक डब्बा लिया गया और एक डब्बे के अंदर हमारे पास ये एक वेरिएबल बनाया गया जिसका नाम एज है और जिसकी वैल्यू क्या है 10। तो यही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, एज और 71। अभी थोड़ी देर में हम इसको देखते हैं। तो वेरिएबल के जरिए हम कोई वैल्यू महफूज कर सकते हैं जिसे बाद में प्रोग्राम में दोबारा इस्तेमाल या तब्दील किया जा सकता है। तो वेरिएबल लफ्ज़ जो है ये दो चीज़ों के मिलने से बना हुआ है, एक वेरी और एक एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज, एबल का मतलब होता है चेंज के काबिल। तो वेरिएबल ऐसी चीज जो चेंज के काबिल है, जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाद में हम लोग पहले वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखा, पहले वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 71, लेकिन थोड़ी देर में वैल्यू को चेंज कर दिया गया और क्या कर दिया गया है 60। वेरिएबल का नाम सेम है एज और यहाँ भी एज, लेकिन वैल्यू को चेंज किया गया है। तो इसी वजह से इसको वेरिएबल बोलते हैं, यानी इसके अंदर हम लोग वैल्यू को कभी भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल के जरिए हम कोई वैल्यू महफूज कर सकते हैं और बाद में फिर इसको तब्दील कर सकते हैं। जैसे पहले हमने महफूज किया 71, फिर हमने थोड़ी देर बाद चेंज करके इसको 60 कर दिया। जैसे नीचे दी गई मिसाल में एक वेरिएबल जो कि न्यूमेरिक डाटा टाइप है। वेरिएबल 3-4 किस्म के होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, फिर फ्लोट होते हैं, इंटीजर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, बूलियन होते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग वेरिएबल की ये जो टाइप्स हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी। तो फिलहाल आप ये समझो कि वेरिएबल एक न्यूमेरिक डाटा टाइप, यहाँ पे एज के अंदर 71 स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर्स, और वेरिएबल प्रोग्राम चलने के दौरान बदल सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पहले वैल्यू हमने 71 दी और आउटपुट के ऊपर आया कि आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स, लेकिन थोड़ी ही देर में हमने इसको चेंज करके 60 कर दिया और लिखा हुआ है इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे एक नाम चेंज हुआ है और ये वैल्यू चेंज हुई है। ये नाम उस बंदे का चेंज हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया गया। तो इस एग्जाम्पल को पहले हम लोग बनाते हैं। उसके लिए मैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर आता हूं और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, एज इज इक्वल टू 71। अब वेरिएबल क्या होता है ये तो आपने समझ लिया कि ऐसी चीज जिसके अंदर चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल दो चीजों के मिलने से बनता है। एक चीज होती है वेरिएबल का नाम, जैसे ये एज है, जैसे यहाँ हमारे पास नेम हो सकता है, जैसे इसके अलावा हमारे पास फोन नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे वेरिएबल के नाम हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल के जो नाम होते हैं उनके कवानीन क्या हैं। वेरिएबल को नाम देने के कवानीन हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं कि ये जो एज हमने लिखा ये हमने क्यों लिखा। अब यहाँ पे हमने समझा कि वेरिएबल की दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल का नाम होता है और फिर एक वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 71 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू। ये एज चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल का नाम है, नाम चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं अब इसको यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट आजम लिव्ड फॉर, कॉमा लगा के हमने एज को लिखा और फिर हमने दोबारा यहाँ पे ईयर्स लिखा। तो कल की क्लास जो हमने ली थी कमेंट्स के बारे में और इसके अलावा हमने प्रिंट के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो भी चीज़ हम लोग इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो सेम वैसी की वैसी प्रिंट होती है।
लेकिन जो डबल कोट्स के बाहर लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो आजम लिव्ड फॉर, ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा तो ये वैसे का वैसा प्रिंट होगा। एज डबल कोट्स के बाहर लिखा है तो इसकी जो वैल्यू है 71 ये प्रिंट होगी। और फिर ईयर्स दोबारा हमने क्या लिखा डबल कोट्स के अंदर, तो ये हमारे पास ईयर्स क्या होगा, ये भी वैसे का वैसा प्रिंट होगा। तो मैं अगर इसको चलाता हूं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा लिखा हुआ है आजम लिव्ड फॉर, तो आजम लिव्ड फॉर वैसे का वैसा प्रिंट हुआ, एज नहीं प्रिंट हुआ बल्कि एज की वैल्यू प्रिंट हुई 71, और ईयर्स भी वैसे का वैसा ही हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ आपको कल के लेक्चर में बताई गई थी। अब मैं एज की वैल्यू को चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे एज इज इक्वल टू 60, एज इज इक्वल टू 60, मैंने एज को चेंज कर दिया। इसी लाइन को मैं दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं नाम इकबाल नहीं कर रहा, मैं नाम दोबारा आजम ही लिख रहा हूँ। तो मैं इसको चलाता हूँ जब, तो यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ आया आजम लिव्ड फॉर 71 ईयर्स और नीचे आया आजम लिव्ड फॉर 60 ईयर्स। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इस लाइन के अंदर, आप देखें, और इस लाइन, ये दोनों जो लाइंस हाईलाइट हुई हैं इनके अंदर आप देखें तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। चेंज खुद से हो गया एज, वेरिएबल जो क्या है एज है ये खुद से चेंज हो गया क्योंकि हमने एज की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। इसी वजह से हम लोग इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो लिखा हुआ है नीचे दी गई मिसाल में एज एक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर्स, तो यहाँ पे हमने इकबाल की बजाय क्या लिखा है आजम, और यहाँ पे हम लोग इसको इकबाल कर देते हैं, इकबाल लिव्ड, और बाकी ये सेम वही एग्जांपल जो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर देखी है वही बन गई है। अब ये मिसाल वाज़ह करती है कि किस तरह एज वेरिएबल को मुख्तलिफ वैल्यूज़ तफवीज़ की गई हैं, आज़म और इकबाल की उम्रों की नुमाइंदगी की जा सकती है जिन्हें बाद में आउटपुट के हिस्से के तौर पे प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक दफ़ा 71 और दूसरी दफ़ा 60 वैल्यू दी और सिर्फ आउटपुट के अंदर हमने एज को डबल कोट्स के बाहर लिखा, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं उनकी नुमाइंदगी हो गई और सिर्फ यहाँ पे हमने नाम को चेंज किया। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये खुद भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद है कि ये जो वेरिएबल की हमने अभी पढ़ी दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल का नाम होता है और एक वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो वेरिएबल का जो नाम है उसको रखने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं, उसको रखने के मुख्तलिफ रूल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इब्तदाई हरूफ, इब्तदाई हरूफ का मतलब ये जो शुरू वाला ए है, यहाँ भी शुरू वाला ए है, इसके लिए इब्तदाई हरूफ का आगाज किसी भी हर्फ ए से जेड छोटी ए बी सी या ए से जेड बड़ी ए बी सी या अंडरस्कोर से होना चाहिए। ये अददी इनसे शुरू नहीं हो सकता। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एज है AGE एज, मैं इतने हिस्से को यहाँ से डिलीट करके आपको समझाता हूँ कि ये जो एज है इब्तदाई हर्फ ये छोटी ABC में भी हो सकता है या बड़ी ABC में से हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। तीन चीज़ें, छोटी ABC, बड़ी ABC या अंडरस्कोर, ये कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे मैं यहाँ पे 9 जैसे ही टाइप करता हूँ 9 और GE 9GE मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे आप लोगों ने देखा नीचे एरर आ गया, एरर। अब मैं इसको चलाता हूँ तो वो 9 को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे कि ये 9 क्यों लगाया है, यहाँ पे ये एरर आ गया। अब मैं इसको बड़ी ABC में लिख देता हूँ AGE बड़ी ABC में, तो आपने देखा कोई भी एरर इसके अंदर नहीं आया, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं आया। अब मैं इस छोटी ABC को ही लिखा रहने देता हूँ, कोई भी एरर नहीं आया। साथ अंडरस्कोर लगा देता हूँ, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर के अलावा प्लस का साइन लगाता हूँ तो एरर आ जाएगा। प्लस, मैं यहाँ पे इसको चला के देखता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा प्लस GE पे प्लस AGE पे एरर आ गया, जो बज़ाहिर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आप लोग देख सकते हैं। मतलब सिर्फ शुरू का जो स्टार्टिंग हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो या तो एज छोटी ABC में से हो सकता है या बड़ी, या फिर अंडरस्कोर न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी हमारे पास और करैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, दीगर हरूफ पहले हरफ के बाद नाम हरूफ 0 से 9 या अंडरस्कोर हो सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो दीगर हरूफ हैं ये तो समझ आ गई कि एज छोटी ABC बड़ी ABC या अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन जो GE है ये हमारे पास कोई नंबर भी हो सकता है। जैसे A9 मैं लिखता हूँ तो कोई एरर नहीं आया, आप यहाँ पे देखें इसमें कोई भी एरर नहीं आया,
प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल गया, आउटपुट क्योंकि हमने प्रिंट लिखा ही नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये हमारे पास बाद वाले जो अल्फाबेट्स हैं। पाइथन के अंदर अब एक चीज है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक छोटा सवाल है। केस सेंसिटिव का मतलब यह है, मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट A9, प्रिंट A9। तो मैं इसको चला के दिखाता हूं। तो यहां पे आपने देखा 71 मेरे पास आउटपुट के ऊपर आ गया। अब मैंने यहां पे A9 छोटी ABC में लिखा, यहां पे मैं अगर बड़ी ABC में लिख देता हूं, तो बड़ी ABC में जैसे ही मैंने लिखा, यहां पे आप लोग देखें नीचे एरर आ रहा है। मैं इसको चलाता हूं तो यहां पे एरर आ रहा है कि ये A क्या चीज है, A क्या चीज है। क्यों? क्योंकि ऊपर छोटी ABC में लिखा है और नीचे बड़ी ABC में लिख दिया है। तो ये चीज हमारे पास केस सेंसिटिव कहलाती है कि अगर छोटी ABC में वेरिएबल बनाया तो नीचे भी छोटी ABC में इस्तेमाल करो, अगर बड़ी ABC में वेरिएबल बनाया तो नीचे भी बड़ी ABC में ही इसको इस्तेमाल करो। जैसे मैंने नीचे बड़ी ABC का A लिखा है और यहाँ पे A9 लिख देता हूँ, तो अब कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा। देखें 71 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है कि वेरिएबल के अंदर हम लोग जो है रिजर्व वर्ड्स, पाइथन के रिजर्व वर्ड जैसे इट, इफ, वाइल, फॉर को वेरिएबल के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ मखसूस वर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स या हम लोग स्पेशल वर्ड्स या की वर्ड्स बोलते हैं, उनको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें इफ, वाइल, फॉर, ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। प्रिंट, इफ, एल्स, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, ये पाइथन के मखसूस अल्फाज हैं, इनको आपने याद कर लेना है कि कौन कौन से हैं। अब अगर मैं इनमें से कुछ लगाऊंगा, जैसे मैं वाइल लगाता हूँ वेरिएबल के नाम को मैं, या चलो इफ लगाता हूँ, इफ जैसे ही मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देखो एरर आ गया, ऊपर भी एरर आ गया और नीचे भी एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास इफ एक रिजर्व वर्ड है और जैसे ही मैं रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल करूंगा मेरे पास एरर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास के रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि पाइथन में मखसूस अल्फाज रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन के अंदर मखसूस या पहले से तयशुदा मीनिंग होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। इन्हें किसी भी सूरत में वेरिएबल या फंक्शन या किसी दूसरे आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपने देखा वेरिएबल के नाम में मैंने इफ लिखा तो एरर आ गया। अगर मैं if 6 लिख देता हूँ, if 6, अब कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि if 6 नाम का यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है। if है, if 6 नहीं है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपने याद कर लेनी है। अब आखिरी चीज आज की कि वेरिएबल की मुख्तलिफ अकसाम कौन सी हैं। तो वेरिएबल की जो पाइथन के अंदर हैं वो 4 अकसाम है। पहली है इंटीजर। इंटीजर ये कौन से होते हैं? ये वो मुकम्मल हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनके अंदर इशारिया नहीं होता। जैसे 17 एक मुकम्मल हमारे पास है, इसके अंदर इशारिया नहीं है। ये मुकम्मल आदाद या होल नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज है फ्लोटिंग पॉइंट। ये वो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनके अंदर इशारिया होता है। जैसे प्राइस इज इक्वल टू 19.99। तो ये जो प्राइस वेरिएबल है ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। फिर है स्ट्रिंग, वो वेरिएबल जिनके अंदर हम लोग अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं। जैसे अली, अली एक नाम है, ये 3 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे इरफान, इरफान 5 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये टेक्स्ट को महफूज करने और डबल कोट्स के अंदर इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट चीज हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने किसी चीज के ट्रू और फॉल्स का पता करना हो। जैसे इज स्टूडेंट, हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई बंदा स्टूडेंट है या नहीं, तो उसकी जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो या तो स्टूडेंट होगा ट्रू या नहीं होगा। तो ऐसे केसेस को हम लोग बूलियन बोलते हैं। अब हम इन चारों के चारों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एज है, मैं अगर यहां पे प्रिंट लिखूं टाइप ऑफ एज वेरिएबल और कॉमा लगा के मैं यहां पे लिखता हूं टाइप एज, और यहां पे मैं वेरिएबल क्या करता हूं, एज करता हूं। अब यहां पे देखें मैंने क्या लिखा, एज और 71। ये चीज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और लिखा वेरिएबल जो है टाइप ऑफ एज। मैं इसको चलाता हूं तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि टाइप ऑफ जो एज है वो क्या है, इंटीजर। मैं इसको क्लियर कर देता हूं यहां से और दोबारा इसको चलाता हूं तो टाइप ऑफ जो एज है वो क्या है, इंटीजर, क्योंकि मैंने होल नंबर्स ऐड किए। अब यहीं पे 71.5 कर देता हूं, 71.5। अब ये इंटीजर नहीं रहेगा बल्कि अब ये फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से आपको चला के दिखाता हूं।
अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे आप लोग देखें टाइप जो है वो क्या हो गई है, फ्लोट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 71.5 वैल्यू इंटर कर दी है। अब यहीं पे मैं एज को अगर लिख देता हूं 20, तो अब ये जो 20 है ये हमारे पास स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो एज की जो टाइप होगी वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं इज स्टूडेंट एक वेरिएबल, और यहां पे इसको वैल्यू देता हूं फॉल्स। इसको मैंने क्या वैल्यू दी है, फॉल्स दी है। अब मैं इस स्टूडेंट की टाइप अगर चेक करता हूं तो यहां पे आप लोगों को बूल टाइप दिखाई देगी। तो यहां पे आप लोगों ने देखा क्या हो गया, इसकी टाइप बूल हो गया, क्योंकि अब यहां पे मैंने इसको वैल्यू फॉल्स दे दी है। तो ये आज का लेक्चर था। अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने मोबाइल पे चलाना हो पाइथन को, तो आपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके PyDroid3 नाम की एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आने के बाद आप जो भी काम करोगे, जैसे यहाँ पे एज इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा, और इसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखने के बाद ये बटन बना हुआ है, इस पे रन करते हैं तो ये चल जाती है। सेम इसी तरह यहाँ पे आप लोग जो भी प्रोग्राम लिखोगे, लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी।